जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके विचार कितने शक्तिशाली होते हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ बने रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं, तो वही होगा जो तू चाहता है। ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि वह कभी भी बिना एक नया दरवाजा खोले पुराना दरवाजा बंद नहीं करते। खुशियों की तलाश तो आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो कोई भी कर सकता है। किसी की मीठी बातें यह नहीं दर्शाती कि आप उनके लिए खास हैं। कभी कभी लोग दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। वहीं बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं देते। जो समय बीत गया उसे बीत जाने दे। अगर हमने कोई गलत कार्य किया है तो उसकी चिंता में नहीं उलझना चाहिए। हमें अपने वर्तमान को सुधारकर भविष्य को संवारने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन भगवान ने जो नींद, शांति, आनंद और जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। अच्छा समय उसी का होता है जो दूसरों का भला सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति की पूरी प्रकृति मदद करती है। अनुभव बताता है कि कुछ लोगों को आपके खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस यह चिंता होती है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बुरे समय से गुजर रहे हैं तो चलते रहें, रुके नहीं। एक दिन वह बुरा समय भी गुजर जाएगा। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार होता ही नहीं है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, क्योंकि यह समय है जो बदलता रहता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सरल बना देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जहां आपकी अहमियत ना हो, वहां जाना छोड़ दो, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे दूसरों को दिखाने की गलती मत करना। चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होगे। लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान आपके पास होता है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। भगवान सिर्फ वही नहीं होते जहां आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि वह वहां भी होते हैं जहां आप पाप करते हैं। रिश्ते खराब होने का एक कारण यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले रुकें, सोचें और याद रखें कि अगर आप किसी की एक गलती माफ करेंगे तो ईश्वर आपकी 100 गलतियां माफ करेंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अवसर है और आने वाला कल उसे जीने का एक और मौका। जो बीत गया उसे भूल जाना बेहतर है, क्योंकि उसकी याद में दुखी होने से अच्छा है आगे बढ़ना।
जीवन में आपको हमेशा सच्चा और अच्छा दोनों होना चाहिए। जब हम गलत हो तो कोई हमें हमारी गलती बताने वाला हो, और जब हम सही हो तो कोई हमारे साथ खड़ा रहे। जो भाग्य में लिखा है वह भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए जो मिला है उसे संभालें, और ढूंढना है तो उसे ढूंढें जो आपकी परवाह करता हो। दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे। जब अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब दोस्तों के साथ हो तो जुबान पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तो अपने मन पर नियंत्रण रखें। जैसे ही आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म में तो अपनी मर्जी चला सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। अपना वही होता है जिसके साथ आप खुलकर बातें कर सकते हैं, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतियों के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है। गलतियां हमें सच से दूर रखती हैं, और अहंकार सत्य को देखने ही नहीं देते। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो समझ लें कि आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जिंदगी का काम है आपको ठोकर मारना। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप टूटते हैं या निखरते हैं। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं तो वे आपके काम का हिसाब लगाने लगते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जीवन भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दे। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है और कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। यह एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में शिक्षा देता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी मौजूदगी में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी गैर मौजूदगी में कहे जाते हैं। अगर झुकने से रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाइए, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़ता है तो रुक जाइए। जीवन के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब उसकी बुराई की बात होती है तो सब बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उज्जवल करूंगा। आगे बढ़ते रहिए, अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखें। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे और सकारात्मक सोचेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इन विचारों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।